आप देख रहे हैं सन्मुख आवाज हरदोई की ब्रेकिंग न्यूज। जनपद हरदोई के कचौना विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा कचौना पतसेनी के मजरा देवबनपुर में एससीएल फाउंडेशन के सानिध्य में किसानों द्वारा स्मार्ट खेती के माध्यम से उन्नत तरीके से अधिक फसल उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनाने को चलाई जा रही मुहिम की जमीनी हकीकत का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी और सीडीओ ने किसानों द्वारा उपजाई गई सब्जियों को देख संतुष्टि प्रदान की। मंगलवार की दोपहर को विकास खंड के देवबनपुर गांव में पहुंचे जिलाधिकारी अविनाश कुमार और सीडीओ कांचा राणा ने एससीएल फाउंडेशन के माध्यम से किसानों की आय को दोगुनी करने सहित आत्मनिर्भर बनाने को लेकर चलाई जा रही सब्जी उगाने की मुहिम की ओर किसानों को प्रेरित किया। किसानों द्वारा उन्नत तरीके से उपजाई जा रही लौकी, करेला, तरोई और अमरूद की खेती का निरीक्षण करते हुए खेती में आने वाली समस्याओं से लेकर उनके रख रखाव सहित अन्य बिंदुओं पर भी किसानों से चर्चा की और साथ ही कई किसानों द्वारा बेमौसम खेती कर कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमा रहे। यहाँ के गाँव किसानों के द्वारा नई कृषि तकनीक के माध्यम से ऑफ सीजन में भी हर तरह की सब्जी की खेती कर बेहतर उत्पादन कर ग्राहकों को सब्जी मुहैया कराई जा रही। यह तकनीक प्रतिकूल मौसम में भी प्रभावी साबित हुई, लेकिन जिसमें लौकी, बैगन सहित अन्य प्रकार की सब्जियां एवं मौसमी फलों को खेतों में बेहतर ढंग से यहाँ उगाया जा रहा। सब्जियों के निरीक्षण के पश्चात डीएम ने प्राथमिक विद्यालय समस्तपुर का रुख किया। यहाँ पर एससीएल फाउंडेशन के सहयोग से विद्यालय में प्रोजेक्टर के माध्यम और आधुनिक लाइब्रेरी सहित मनोरंजन के साधनों से कराए जा रहे शिक्षण कार्य से बच्चों का बौद्धिक विकास होना तय है। हरदोई से ब्यूरो चीफ राशिद बाबू की खबर है। कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों को इससे आत्मनिर्भरता मिल रही है? आज मैं एचसीएल के द्वारा जो समुदाय प्रोजेक्ट यहाँ पे कई वर्षों से संचालित हो रहा है हरदोई में, उसी को देखने आया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि देवबनपुर में किस तरीके से जो इन्होंने ट्रेनिंग दी है कि किस प्रकार से लौकी की फसल कितने अच्छे तरीके से की जा सकती है। अगर हम नीचे ना करके अगर हम उसे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो उससे यील्ड भी बढ़ती है और उससे उनकी जो लौकी ख़राब होती थी उसमें भी कमी आती है और उससे मार्केट में दोगुना इनको प्राइस मिलती है। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और अच्छा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन पोषण वाटिका का, कि अगर किसी के पास घर में ही जगह है तो आबादी के क्षेत्र में भी, तो वो वहाँ पे पोषण वाटिका बना के पूरे 12 मास उससे फसल ले सकते हैं। अपने घर के जो नियमित सब्जी ले सकते हैं उसमें, ताकि घर का जो उनका जो खर्चा होता है सब्जी का वो उसमें काफ़ी कमी आ जाए और उससे वो लोग खुद एक आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही साथ इन्होंने के द्वारा एक और प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसमें मल्टी क्रॉपिंग करी जाती है, जिसमें पपीते की खेती और अमरूद की खेती और ऊपर उसमें बेल लगा के लौकी या तुरई की खेती की जाती है। तो वो भी एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है इनके द्वारा। मुझे बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पे जो किसान कर रहे हैं उनके द्वारा आमदनी करके यहाँ पे बोलेरो गाड़ी वगैरह भी खरीदी गई है, जिसको वो लोग इस्तेमाल करते हैं लाने ले जाने के लिए और दूसरे मार्केट्स में भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में इन्होंने 361 लोगों को यहाँ पे ट्रेन करके उनके द्वारा ये खेती इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एचसीएल समुदाय प्रोजेक्ट हम लोगों के और भी ब्लॉक्स को इन्होंने लिया है। लगभग 8 से 9 ब्लॉक्स को हम लोग अभी इंटेंसिव ब्लॉक ये लोग बना रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन पूरा इनका सहयोग कर रहा है। मेरे द्वारा भी ये निरीक्षण किया, मैं अपनी जानकारी करने आया था कि किस प्रकार से हम इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको हम अपने कृषि विभाग के माध्यम से कैसे किसानों को आगे ले जाएं, उसी के बारे में विचार विमर्श और डेमोन्स्ट्रेशन देखना है।